नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में पाकिस्तान समाचार के साथ। पाकिस्तान में हाल ही में दो बड़ी सुर्खियां हैं। एक सुर्खी है राजनीति से जुड़ी हुई कि इमरान खान और उनके डिप्टी शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी गई है, और दूसरी खबर है पाकिस्तान में भी नोटबंदी होने वाली है, या ये समझ लीजिए कि हो गई है, लेकिन तरीका भारत से अलग है। क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में विस्तार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटिव वॉइस। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है अंकित एक्सपायर इंडिया, जिसका होस्ट है अंकित सर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव से पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उसके साथ विदेश मंत्री को 10 साल की सजा हो गई है दोस्तों, साइफर मामले केस में। और पाकिस्तान में नोटबंदी होने जा रही है दोस्तों, तो इससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत ही खतरनाक पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि तो आइए पहले वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें अंकित सर है। सोच लीजिए कितना मजेदार होने वाला वीडियो। तो फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें दोस्तों, लास्ट तक बने रहें जरूर। विस्तार से बताएंगे और पाकिस्तान के हालात को राजनीति से जोड़कर अंत तक समझाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले सेशन में राजनीति का डिस्कशन होगा और उसके बाद नोटबंदी का होगा, ताकि आप इस बात को रिलेट कर पाएं कि यह कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की चर्चा है, और फिर पाकिस्तान की चर्चा में ये दो लोगों की चर्चा है। शाह महमूद कुरैशी हैं ये वाले, और इमरान खान को आप पहचानते ही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है। बल्ला इनसे छिन चुका है, रियल में छिन चुका है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इन दोनों को 10 साल की जेल हुई है, साइफर मामले के अंदर जेल हुई है, हालांकि हमने पहले भी बताया है। और साथ ही साथ अब नोटबंदी की भी सुर्खियां चल गई हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सियासत निश्चित ही तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब 8 फरवरी को इनके यहां इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये सभी लोग अपनी उम्मीदवारी दर्शा रहे हों, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल में हो, और उनका चुनाव चिन्ह तक इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बार के चुनाव में प्री प्लान करके इमरान खान और उनके समर्थकों को स्थान ही नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाय द वे, इमरान खान के दिन खतरनाक तरीके से तब पलटे जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था। संभवतः आपको यह याद हो कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उस दौर के अंदर इमरान खान रूस के प्रति समर्थन जताते हुए रूस में जाकर बैठ गए थे। फरवरी 24 की बात है जब ये पहुंचे थे, और वहां पहुंच करके ये अपने स्तर पर कहते हैं रूस से कि हम आपके साथ हैं, यूक्रेन के खिलाफ आप जो कर रहे हैं सब सही है। अमेरिका इस बात से बहुत खिन्न हुआ, और खिन्न होकर के तय कर लिया कि इमरान खान की सत्ता ही हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये यूक्रेन मसले पर रूस के साथ जा रहा है। परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है। पाकिस्तान में इमरान खान को पहले पीटा जाता है, पीट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अपोजिशन द्वारा, और इनकी सरकार से इनको हटा दिया जाता है। हटाए गए इमरान खान, थोड़े ही दिनों बाद में इनके पीछे पीछे इनकी ही पार्टी पीटीआई के जो सेकंड मोस्ट व्यक्ति थे, शाह महमूद कुरैशी, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर निकले, फिर जेल के अंदर वापस डाल दिया गया। आज की सुर्खी बनती है इन दोनों के लिए फिर से कि ये दोनों लोग जेल से निकलने के बाद जो थोड़े से समय के लिए शाह महमूद कुरैशी वापस आए थे, और इमरान खान अब फिर से अगले 10 साल के लिए जेल में चले गए हैं। कौन सा ऐसा मामला है जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है? तो जवाब निकल कर आता है साइफर केस का मामला। बड़ा सवाल यह कि साइफर केस आफ्टर ऑल है क्या। मैं ब्रीफ में केवल इतना बता दूं कि एक अमेरिकी व्यक्ति है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। अगर आज की अपडेट जाने तो डोनाल्ड लू इस समय इंडिया में है, और इंडिया में इसलिए आया हुआ है कि क्वाड को लेकर क्या बातचीत करनी है, और डोनाल्ड लू इसलिए भी आए हुए हैं कि मालदीव मसले पर वो किस तरह से अमेरिका का रुख रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के बाद नेक्स्ट मीटिंग मालदीव के साथ ही करने वाले हैं। डोनाल्ड लू वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका का रुख समझाया था पाकिस्तान के डिप्लोमेट को अमेरिका के अंदर। अब इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब इमरान खान रूस चले गए, तो इस बात से अमेरिका नाराज हुआ, और अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के लिए अपने कुछ ना कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के कुछ प्रतिनिधि हैं कि जिनको कुछ देश संभालने हैं। ऐसे डोनाल्ड लू की जिम्मेदारी भारत और आसपास के क्षेत्रों को संभालने की थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि, जो कि कमिश्नर, वो जो एम्बेसडर बन के अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे कहा कि अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इमरान खान जाकर रूस में बैठ गए हैं। अगर ऐसा है तो आप बताइए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके इमरान खान को हटा देते हैं। ऐसा ही हुआ। इमरान खान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव अमेरिका की शह पर लाया गया। यह बात मैं नहीं, खुद इमरान खान ने अपनी एक चुनावी रैली में की, और चुनावी रैली में करते हुए इमरान खान ने बकायदा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें यह बात लिखी थी कि अमेरिका के कहने पर ऐसा हो रहा है। यानी कि अमेरिका के डोनाल्ड लू की अमेरिका के एम्बेसडर से जो बातचीत हुई थी, उन दोनों की बातचीत जिस कागज पे थी, जिसे साइफर कहा गया, उस कागज को इमरान खान ने जनता के सामने, जब खुद का पद चला गया, तो पब्लिक कर दिया। इस पद के चले जाने के बाद असल मायने में अमेरिका ने इनको हटाया। यह बात तो सर्वथा सत्य है कि अमेरिका ने इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि ये रूस गए थे, लेकिन रूस जाने का जो उन्होंने कारण बताया कि भाई मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं अमेरिका का और ज्यादा गुलाम नहीं रह सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कोर्ट ने इमरान खान को जेल इसलिए डाल दिया कि आपने
ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट तोड़ा है, अर्थात आपने पाकिस्तान में कि आप प्रधानमंत्री होते हुए जो आपके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे आप वो जनता के सामने नहीं दिखा सकते थे। ऐसे कानून हैं कि जो बड़े नेता हैं या कानून के अंदर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो कानूनों को पब्लिक नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने आधिकारिक रूप से उस डॉक्यूमेंट को लीक करके दुनिया के सामने रखकर एक कानून तोड़ दिया है और उस कानून की ही सजा है, उस केस को ही साइफर केस कहा गया है और उसी की सजा के तहत इनको और इनके डेप्यूटी को दोनों को उठाकर जेल में 10 साल के लिए डाल दिया गया। तो उम्मीद है कि अब आपको ये व्यक्ति भी पहचान में आ जाएगा, शाह महमूद कुरैशी, जो अक्सर भारत को लेकर के बहुत ही मतलब ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तानियों का तो परम धर्म है कि वो भारत के खिलाफ टिप्पणी करें, लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि ये लोग अब अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं और ये व्यक्ति तो शाह महमूद कुरैशी काफी चर्चित भी रहा है। आपको याद होगा कि इनके यहां पर लगभग 9 मई को कुछ ऐसे हालात हुए थे जब इमरान खान के समर्थकों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना के हेडक्वार्टर्स में आग लगाना शुरू कर दिया, सेना के मुख्यालयों में जहां जहां सेना का मतलब जहां सेना रुकी हुई है वहां पर आग लगाना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसे पाकिस्तान के अंदर ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना कहती है कि इमरान खान के समर्थकों ने देश के अंदर सेना के खिलाफ जो जहर बोया, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने इस दिन को नहीं भूलेगा। इमरान खान के ऊपर न केवल साइफर केस का मामला आधिकारिक गोपनीयता के खिलाफ गया, साथ ही साथ देश की जनता को सेना के खिलाफ भड़काना भी उनके खिलाफ गया। इसके चलते हुए इन्हें लगातार जेल में रहना पड़ा। आप देख सकते हैं कि इमरान खान का जेल होना तो आप देख ही रहे हैं, 9 मई 2023 को हुआ। इनके जस्ट पीछे इमरान खान के पीछे पीछे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 मई 2023 को उठाकर जेल डाल दिया गया था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी को एक ही महीने बाद वापस से रिलीज किया गया, लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुए फिर इन्हें भी साइफर केस के अंदर वापस अंदर डाल दिया गया। दोनों को फिलहाल के लिए 10 साल के लिए। यह है वो कागज जो इनकी पूरी जिंदगी को खत्म कर चुका है। अब आप सोचकर देखिए कि अमेरिका किसी देश को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकता है। विचार कीजिए कि अमेरिका के डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के एम्बेसडर से अमेरिका में कहा कि ये इमरान खान रूस जाकर अच्छा नहीं किए हैं। तो बोले सर अब क्या हो? बोले अपोजिशन से कहिए कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। बोले सर अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव तो तभी लाएगी जब जनता उसके साथ होगी। बोले चिंता मत करिए, इमरान खान के लोगों को खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा अमेरिका देगा। अमेरिका ने इमरान खान की पार्टी के लोगों को खरीदा, अपोजिशन के हाथ मजबूत किए, अपोजिशन के पास पैसा आया और अपोजिशन ने इमरान खान को जेल टिका दिया। सही मायने में देखा जाए तो इमरान खान अपनी जो राजनीतिक यात्रा है उसमें तुलनात्मक रूप से काफी हद तक अमेरिका को समझ चुके थे और जनता के सामने एक्सपोज कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, नवाज शरीफ जो कि बहुत ज्यादा धन रखने के चलते हुए, इनके बारे में कहा गया था कि पनामा पेपर्स में यह लीक हुआ था कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ बहुत सारा करप्शन का धन कमाकर दुनिया के दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं। फिलहाल भी नवाज शरीफ, जब तक इमरान खान सत्ता में थे, नवाज शरीफ लंदन में रह रहे थे। लंदन के घर से वो पाकिस्तान तभी आ सकते थे जब उनके खिलाफ सारे कोर्ट केसेस रद्द हो जाएं। विचार कीजिए कि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई पर लगे हुए पनामा पेपर घोटाले के सारे मामलों को हाई कोर्ट से रद्द करवाया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवाया, पूरी तरह से उनकी छवि को बेदाग किया। यानी कि पाकिस्तान की जो कोर्ट हैं उन्हें शहबाज शरीफ ने अपने प्रभाव से पूरी तरह आदेश बदलने का आदेश दिया। नवाज शरीफ वापस आते हैं पाकिस्तान में और उनके आने से पहले इमरान खान को जेल डाल दिया जाता है। फिलहाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों मिलकर के 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस में बिल्कुल फेयर तरीके से दिखना चाहते हैं। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया वो कोर्ट ने किया। कोर्ट का उपयोग जो पाकिस्तान में फिलहाल हो रहा है, इसे देखकर हर दुनिया का देश ये समझ तो रहा है कि पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला हुआ है। अगर ये इसकी आर्थिक स्थिति सही होती, इसके आतंकवाद जैसे मुद्दों पर इसके दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम ना होता, तो शायद आज वो अपनी बातें ढंग से रख रहा होता। इमरान खान भी अगर ये समझ गए होते कि उन्हें किस तरह से खरीदा गया है, तो शायद वो आज जेल में ना होते। फिलहाल के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चुनावी यात्राओं में हैं। नवाज शरीफ हाल ही में लगभग 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए की टोपी लगा करके चुनावी रैली में निकले हैं। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति दुनिया में कह रहा है कि पाकिस्तान की गरीबी मिटाऊंगा, वो गरीबी मिटाते मिटाते पाकिस्तान के पैसे से खुद कितना अमीर हो गया है। अलग ही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में फिलहाल चल रही है। तो शाह महमूद कुरैशी और इनके बारे में देख लीजिए। शाह महमूद कुरैशी का ये वाला वीडियो मैंने पहले भी डाला था जिसमें इनको जेल में डाला गया था यहीं से बाहर निकलते हुए। खैर चलिए, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको सारी जानकारी से अपडेट करा दिया है और पाकिस्तान की इस खबर को पूरी दुनिया ने फिलहाल कवर किया है कि शाह महमूद कुरैशी और ये साथ में जेल गए हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट सोचिए आप कि दोनों को जेल में ही कानून, मतलब जेल के अंदर ही सजा सुनाई गई है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री है, एक पूर्व विदेश मंत्री है। भारत के साथ चाहे जैसे भी संबंध रहे हों, साथियों, किसी भी देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए वहां की न्यायपालिका का इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी होती है। और न्यायपालिका में आप किसी भी तरह से अपनी बात को रख पाएं, अगर आपका खुद का वकील नहीं मिलता है तो सरकारी वकील की सहायता से आपको अपनी बात रखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो इनका खुद का कोई वकील नियुक्त हुआ, ना इनका हुआ, और साथ ही साथ इनके लिए सरकारी वकील भी मुहैया नहीं हुआ। यानी इनके पक्ष जेल के अंदर ही चला था, केस की सुनवाई भी जेल के अंदर चली थी और इनको किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली और उठा करके इनको धारा 342 के तहत उठाकर जेल में अगले 10 साल के लिए डाल दिया गया। तो भाई साहब, कौन है वो डोनाल्ड लू जिनके द्वारा ये कारनामा हुआ है? उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये टॉप यूएस ऑफिशियल हैं। फिलहाल ये इंडिया की यात्रा पर हैं, पूरे हफ्ते इंडिया रहने वाले हैं। ये
अमेरिका और भारत के बायलैटरल रिश्ते डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्वाड की मीटिंग्स के लिए भी भविष्य के अंदर क्या होगा ये सब डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद ये मालदीव्स भी जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका भारत चीन के मसले में मालदीव्स के स्टैंड से खुद को ठगा हुआ पा रहा है कि कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि हमारा मालदीव को लेकर क्या स्टैंड है। तो ऐसी स्थिति में ये इंडिया की यात्रा पर है। लोग मजे ले रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हो रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर मजे लिए जा रहे हैं इमरान खान के, कि जैसे आप लोगों को उठाकर फर्जी केसों में डालते थे, आज आप चले गए हैं। लोग इनसे कह रहे हैं कि आप कहा करते थे कुछ भी गलत करके घबराना नहीं है, तो चलिए आप भी सुन लीजिए, घबराना नहीं है। इवन कई लोग तो इस तरह से, एक मेरे नाम से कोई पैरोडी अकाउंट चला रहा है, वो लिख रहा है कि मोदी जी कह रहे होंगे शाह महमूद कुरैशी सर इनसे कि अब ये भी मेरी गलती थी क्या, मतलब मालदीव के अंदर पिटाई चले तो भी मेरी गलती, तुम दोनों को जेल में डाल दिया जाए तो भी मेरी गलती। अब वो बात दूसरी है कि इंडिया के कहने पर अमेरिका ने इनको जेल डलवाया, ये हमको थोड़ी पता है। कुछ लोग इस तरह से भी डाल दे रहे हैं कि अमेरिका से आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है, ये भी चलिए साहब मुहिम चल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में सब कुछ ऐसा हो रहा है कि राजनीति से कहीं अधिक पैसे से चला हुआ या अमेरिका के प्रभाव से चलता हुआ पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ इनका जो चुनाव चिन्ह बल्ला था वो भी अब इनके हाथ से छीन लिया गया है, यानी इनके पास से चला गया। अब इनकी पार्टी क्या कर रही है, इनकी पार्टी वीडियोस बना बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रही है कि इमरान खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही कह दिया था उनके साथ ऐसा होगा। इनके यहाँ पर इमरान खान के समर्थन में तरह तरह के न्यूज अपडेट डाले जा रहे हैं कि देखिए इमरान खान को साल भर पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्शन से पहले मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, नवाज शरीफ के कहने पर मुझे जेल में डालेंगे और तभी जाके नवाज शरीफ वापस आएगा। तो इनके कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। 8 फरवरी को यहां चुनाव होने वाला है और 8 फरवरी के अंदर जरदारी फैमिली, शरीफ का कुनबा और दूसरी तरफ केवल अकेले जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान है। संभवतः इनके पास में अपनी बात रखने का कोई भी ज्यादा मौका अब मिलने वाला नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ ही नवाज शरीफ का जो मैंने आपको कैंपेन कहा जिसमें इनकी जो टोपी दिखाई दे रही है ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ये जो कैप लगाई है ये गुची की कैप है जिसकी मार्केट में कीमत 1,28,000 रुपए है। ये गुची है, $460 के आसपास की दिखाई दे रही है और यह कैप पाकिस्तान के रुपए में अगर काउंट किया जाए तो 1,28,000 रुपए के आसपास पाकिस्तान में इसकी कीमत है। कहा जा रहा है कि गरीबी की बात करने वाले लोग गरीबों के शोषण से कुछ इस प्रकार से खुद की अमीरी बना रहे हैं। एक हमारा वीडियो भी निकल कर आया, कुछ बच्चों के द्वारा डाला हुआ था, जिसमें हमने अपने देश में इस चीज के ऊपर चर्चा की थी कि सरकार में बैठे हुए लोग बात गरीबी की करते हैं लेकिन खुद मालदार हो जाते हैं। हमने महुआ मोइत्रा का एक मामला बाहर निकाल के आपको बताया था कि लुई विटो का लगभग 5-6 लाख का पर्स लेकर के मैडम गरीबी पे भाषण दे रही थी। यानी कि सरकार में ये मतलब ये समाजवाद का कहिए या फिर राजनीति के अंदर जो फिलहाल के लिए साम्यवादी विचार पनपा हुआ है कि गरीबों की बात करिए लेकिन खुद गरीब मत रहिए, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण नवाज शरीफ भी है। तो हमारे देश में भी कई सारे हैं। ठीक है साहब, अब फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लोग तो निश्चित ही, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में एक खबर और निकल के आ जाती है, और वो क्या खबर निकल के आती है, जहां एक और पाकिस्तान में करेंसी के हालात खराब हैं, वहीं पर इनके यहाँ की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे इनके यहाँ पर आरबीआई के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो करेंसी नोट्स छापती है, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 टाइप के जो नोट छापती है। उनके द्वारा कहा गया है कि वो सभी प्रकार के डिनोमिनेशंस में जितने भी नोट हैं उन्हें वापस मंगा रही है। सभी प्रकार के नोटों को वापस मंगाने, 20 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के जो नोट हैं उन्हें दोबारा से जारी किया जाएगा। कौन जारी करेगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। किसने जानकारी दी? इनके गवर्नर जमील अहमद ने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हम कुछ एडवांस फीचर डाल करके नोट वापस से जारी करेंगे। इसका मतलब हमारे देश में तो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, उनके स्थान पर हमने 2000 के नोट निकाले, बाकी नोट चलते रहे। इनके यहाँ पे 20 से लेकर के 5000 तक के जो नोट हैं, सभी के सभी नोट नकली नोट से परेशान होकर के, हमको यह समझ नहीं आ रहा इनके यहाँ की इकोनॉमी में नकली नोट का क्या योगदान है, क्योंकि इनके भाई नकली नोट वहां चलते हैं ना जहां असली की ज्यादा वैल्यू होती है, जहां असली की वैल्यू नहीं है वहां नकली क्या करेगा। लेकिन इन्होंने तर्क वही अपनाया, इंडिया वाला ही तर्क अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान नकली नोटों का सामना करते हुए अपने यहां पर पुराने सारे नोट्स को बदलकर नए नोटों से रिप्लेस करेगा। और तो और यहां पर यहां के गवर्नर का एक जबरदस्त बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हम इंडिया की तरह नहीं करेंगे कि एकदम सारे नोट बंद कर दिए। यानी कि यहां पर इनको ये पता जरूर है कि इंडिया में भी नोटबंदी हुई थी, काले धन से लड़ाई करने के लिए हुई थी, लेकिन ये कह रहे हैं हम इंडिया की तरह नहीं करेंगे, हम लोगों को बता के करेंगे, हम मार्च में इस तरह का काम करेंगे, हम पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम नोट बदलने वाले हैं, सारे नोट बदले जाएंगे और 5000 रुपए का नोट है उसमें तो स्पेशल सिक्योरिटी फीचर डाला जाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि नए नोट छपके आएंगे तो लोगों की सलाह भी आमंत्रित है। जो लोग चाहते हैं कि वो सलाह दे कि उनके नए नोट कैसे छपे, तो ड्राइंग्स आमंत्रित की गई हैं। जिनके नोट अच्छे सलाहकार होंगे, जो अच्छी सलाह दे पाएंगे, उनको कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान के नोट में जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी छपे हैं, इनके नोट में जिन्ना की तस्वीरें छपी हुई हैं और इनके जो बड़े डिनोमिनेशंस में उसमें 5000 का नोट काफी फेमस है। कुछ इस तरह के नोट्स फिलहाल के लिए सर्कुलेट हो रहे हैं। फिलहाल कोई भी डिजाइन ऑफिशियली फाइनल नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने सारे नोट चेंज करेगा। लोग इस बात का फिर आनंद ले रहे हैं कि देखिए पहले ही आप गरीबी की मार से मर रहे हैं, भारत जैसा अच्छी अर्थव्यवस्था में चल रहा देश भी नोटबंदी के झटके से निकल नहीं पाया था। कई सालों तक हम लोग उबर नहीं पाए थे। अपने पुराने डिनोमिनेशन के बंद होने से वापस अर्थव्यवस्था को पटरी में आने पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नोटबंदी भारत में भी बहुत ज्यादा बार आज तक भी क्रिटिकली एनालाइज की जाती है कि क्या तरीका सही था, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली नियत तो सही रखी थी कि काला धन हटाना है, लेकिन जिस प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन हुआ, जिस प्रकार से काले धन के नाम पर बैंक्स के अंदर लंबी कतारें लगी, जो मामले में मैनुअल फेल्योर हुआ, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में विशेषकर छोटे फुटकर स्थानों पर रहने वाले लोगों के साथ में जो करेंसी को लेकर के भाव उत्पन्न हुआ, क्या पाकिस्तान उस तरह का सदमा झेल पाएगा? क्योंकि इंडिया ने तो उस समय किया था जब बढ़िया 8-9 की रेट से इंडिया ग्रो कर रहा था। तुम तो ऑलरेडी फेलियर के नेशन की स्थिति में हो, अब अगर करेंसी चेंज कर दोगे तो करेंसी को दोबारा छापने का खर्चा, साथ में इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाओगे। लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये लोग इसलिए ऐसा
कर रहे हैं कि ऐसा करने से जो अपोजिशन पार्टी के पास में थोड़ा बहुत भी फंड है या इमरान खान के पास में जो फंड है वो फंड अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर इस साल में चुनाव होते हैं, फरवरी 8 को चुनाव प्रस्तावित है, चुनाव के अंदर निश्चित ही शहबाज शरीफ की पार्टी परफॉर्म अच्छा करेगी क्योंकि इमरान खान जेल में है, उनका बल्ला चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप चुनाव में एक तरफा चुनाव डिसाइड हो गया। साथ में अब अगर इमरान खान की पार्टी के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है तो वो पैसा निकाल करके बैंक से नोट बदल दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन भी खोपचों में पैसा है वो सारा की सारा सिस्टम में आ जाएगा और सिस्टम में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अपोजिशन और पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें की जा रही हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के बुरे दिन और भी ज्यादा बुरे आने वाले हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हम करप्शन से पीड़ित होकर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आज ही जारी हुआ है 2023 को लेकर, जिसमें पाकिस्तान के हालात 180 देशों में जहां 140वें स्थान पर हुआ करते थे, फिलहाल 133 स्थान पर पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान के अंदर करप्शन के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि पीछे हम भी नहीं है, 180 देशों में हमारा रैंक 93वें स्थान पर पहुंचा है, यानी कि 93rd पोजीशन पर हम और आप हैं कि देश के अंदर 180 देशों में 93 कंट्री हमसे कम करप्शन, 92 कंट्री हमसे कम करप्शन वाली है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चलते इस तरह की चीजें करना ये मायने रखता है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बन रही है राजनीतिक अस्थिरता, इमरान खान का जेल जाना और पाकिस्तान में नोटबंदी जैसी स्थिति के आने से इकोनॉमी में जो लॉस होगा, क्या कहीं इससे अमेरिका की वो रिपोर्ट सही तो सिद्ध नहीं हो जाएगी जिसमें यह कहा गया था कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह के ही वो फैसले हैं जो कि अर्थव्यवस्था को पटरी में आने से और डिले करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट पर भी अब और ज्यादा बहस शुरू हो चुकी है। देखना होगा आने वाले समय पर क्या होगा। बाकी आप लोग इस विषय वीडियो पूरा देखा कि क्या बोल रहे थे अंकित सर। दोस्तों, पाकिस्तान में नोटबंदी होने जा रही है और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को दोनों को ही चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव सिर्फ शहबाज शरीफ और उसके भाई नवाज शरीफ दोनों ही लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो से क्या सीखा और क्या समझा राजनीति के बारे में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।